इंडिया। और ये देखें नाज़रीन, अभी पाकिस्तान में हम छोड़ यार चुप कर जा, ये एक्साइटमेंट देखें, अभी हम पाकिस्तान में हैं और ये बंद क्रॉस करते हैं, बिल्कुल सामने इंडिया है, सामने उनका झंडा भी लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये रेड लाइन है जो हमने क्रॉस कर ली है। आप ये देखें, ये चेक करें जी, ये खुफिया रास्ता है जिसको हमने क्रॉस किया है। और ये देखें जी, सामने इनकी चेक पोस्ट भी है, किधर गई है वो देखें जी, ये चेक करें, ये चेक करें जी, ये चेक करें यार। गाइस ये देखिए, अभी हम हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और ये सामने इनकी मस्जिद है और ये आप देखें भैंसे हैं। ये हिंदुस्तान में हमने एंट्री कर, और ये देखें जी आगे हमें यूनुस खान मिल गए हैं, यूनुस भाई हमें मिल गए हैं। ये इन्होंने इंडिया से हमें पिक कर लिया और अब भी आगे लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, ये सरजमीन, ये फ़ज़ाएँ, ये मनाज़र, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद का ये वो मुकाम जहाँ तारीख़, जगराफिया और जज्बात एक साथ जुड़े नज़र आते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने भारत है और पीछे पाकिस्तान है। इस वक्त मैं पाकिस्तान के आखिरी गांव सियालकोट में चपड़ार से आगे चुमियाँ, जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहाँ मौजूद हूँ। व्यूवर्स, यहीं से पाकिस्तान का इख्तिताम होता है और इसके बाद इंडिया की सरजमीन शुरू हो जाती है। मेरे पीछे पाकिस्तान की सरहद है और सामने नज़र आने वाली ज़मीन भारत की है। यहाँ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस, इस तरफ पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी चेक पोस्टें बनाई हुई हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस जो BSF है वो नज़र आ रही है। यहाँ खड़े होकर हम भारत के देहात को साफ देख सकते हैं। इंडिया के किसान अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसा कि हम अपनी ज़मीनों पर करते हैं। ये मंज़र हमें याद दिलाता है कि ज़मीन तो एक ही थी ना, लोग भी एक ही थे, मगर सरहदों ने सबको तकसीम कर दिया। ये ख़ता हमेशा से तारीख़ का गवाह रहा है। 1947 की तकसीम के वक्त यहाँ हज़ारों ख़ानदान बिछड़ गए, कुछ इस पार रह गए, कुछ उस पार चले गए, लेकिन आज भी लोग दोनों तरफ अपने बिछड़े हुए प्यारों को याद करते हैं और बाज़ औक़ात रोते भी हैं। यहाँ इन सरहदी देहात के लोगों की ज़मीन और ज़िंदगी आम शहरियों से कुछ मुख्तलिफ है। इनके दिन बॉर्डर की सख्तियों में गुजरते हैं, जहाँ पर हरकत पर नज़र रखी जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी हरकत पे नज़र रखी जाती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन हाथ ऊपर उठा रहा है, किसने उंगली की है, किसने घूर के देखा है, किसने गौर से देखा है, कौन बैठ के देख रहा है, कौन हिलजुल रहा है। हर चीज़ पे छोटी छोटी नज़र रखी जाती है। व्यूवर्स, अपनी ज़मीन को ये लोग फिर भी आबाद किए हुए हैं और इस मुश्किल दौर में भी जी रहे हैं और एक बेहतर कल के ख्वाब देखते हैं। सरहद के दोनों तरफ लोग एक जैसे ही हैं, एक जैसी ज़ुबान बोलते हैं, एक जैसे मौसमों से गुजारा करते हैं। बस फ़र्क है तो एक लकीर का, जो सियासी, सिक्योरिटी और तारीख़ी वजूहात की बना पर खींच दी गई। यहाँ आप मेरे दाएं हाथ पे देख सकते हैं कि ये दरियाए तवी है। ये भारत से पहाड़ों से डायरेक्ट जो है वो आ रहा है और अभी इसमें उतना पानी नहीं है जितना पानी इसमें हुआ करता था। भारत ने अपनी तरफ बड़े बड़े डैम बना के इस पानी को ज़ख़ीरा कर लिया हुआ है और स्टोर कर लिया हुआ है। पाकिस्तान का हक उसने छीना हुआ है और पानी जो है वो अगर हम इंटरनेशनली देखें ना, तो इंटरनेशनली कवानीन के मुताबिक हम पानी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। जिस तरफ पानी का बहाव है उस तरफ जो है वो पानी ने जाना है और बीच में पानी को रोकना, नहर को रोक के अपनी तरफ ही मोड़ लेना, ये जो है ना वो कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है। लेकिन भारत फिर भी ये कर रहा है, ठीक है। ये वो मुकाम है जहाँ फासले हैं, मगर हकीकत में ये फासले सिर्फ सरहदों, तारों और चेक पोस्टों के हैं। दिलों की सरहदें शायद आज भी नहीं बनी हुई और शायद कभी बन भी ना सकें। लेकिन क्या ये हदें हमेशा रहेंगी? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब दीवारों को ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर हम हमेशा यूं ही एक दूसरे को दूर से देखते रहेंगे? ये सवाल आज भी सरहद के दोनों तरफ के लोगों के दिलों में ज़िंदा है। अगर भारत हद-दर्मी छोड़ दे, अगर भारत जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है उनको फॉलो करे
اور پاکستانیوں کے لیے جو مختلف نفرتیں وہاں پہ جھوٹی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں ان کو ختم کرے، تو بھائی پھر جو ہے پاکستان اور بھارت کی سرحدیں کھل سکتی ہیں۔ بھارت کے مقامی لوگ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں وہاں پہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، الیکشن میں جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ بھارت کے لوگ بھی اب ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ویورز، یہی وہ زمین ہے جس نے کئی جنگیں دیکھی ہیں، کئی کہانیاں سنی ہیں، کئی خوابوں کو ٹوٹتے اور کئی امیدوں کو بنتے دیکھا ہے۔ آج بھی یہاں کے باسی امن کے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ جب سرحد کے اس پار پاکستان میں کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس پار بھی کوئی اسی امید کے ساتھ بیج بو رہا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج میں لاہور سے اسپیشل سیالکوٹ تقریباً 200 سے 250 کلومیٹر کا سفر کر کے چپڑاڑ میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے پہنچا تھا۔ وہاں میری والدہ اور ہم فیملی پوری گئے تھے۔ میرے ماموں نے اپنی آنکھیں بنوائی تھیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو آج ان کا آپریشن ہوا ہے تو وہ ماشاءاللہ اب تندرست ہو رہے ہیں۔ ہم ان کا پتہ کرنے گئے تھے تو میرے ماموں کے بیٹے، میرے کزن نے، یونس بھائی نے کہا کہ آئیں آپ کو بارڈر دکھاتے ہیں۔ تو آج بارڈر جب دیکھا تو یہ سب پرانی یادیں آ گئیں، اور اسی گاؤں میں میرا بچپن گزرا ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف بھارت ہے، اور رات کو یہاں پہ روشنیاں بھی ہوتی ہیں، اور ویورز بڑے ہی احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ذرا سی غلطی، ذرا سی لاپرواہی ہو جائے، اگر کوئی پاکستانی جو ہے وہ بھارت کی طرف ایک قدم بھی رکھ دے تو وہ جو ہے اس کا آخری دن ہوتا ہے، یا اس کو پکڑ دھکڑ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جاسوس قرار دے کے کئی سالوں تک انڈیا کی جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ بھی پاکستان آتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ظاہری بات ہے، بین الاقوامی قوانین ہیں، اگر کسی نے آنا جانا ہے تو بھائی ویزا لے کے آئے۔ تو اسی طرح ویورز، یہ ابھی ہم سیالکوٹ میں آگے چپڑاڑ گاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ چپڑاڑ سیکٹر سے آگے تقریباً 15 کلومیٹر آگے چومیاں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چومیاں جو ولیج ہے یہ بالکل بارڈر کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بھائی جیسے ایک طرف ہمارا گھر ہے اور 10-15 قدم دور جو ہے وہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ فاصلہ ہے، اور صاف ان کی سیکیورٹی کے اہلکار، ان کے گاؤں کے لوگ اور فصلیں چلاتے ہوئے کسان نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو پاکستان کا آخری گاؤں چومیاں ہے، یہاں پہ بھائی انٹرنیٹ کی سہولیات بھی نہیں ہیں، بجلی کی سہولیات بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ گیس ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ اپنا مال ڈنگر رکھ کے اور اپنی زمینوں کی رکھوالی رکھتے ہوئے واہی بیجی کر رہے ہیں، اور ایک بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کا ماحول ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، پرامن پرسکون لوگ ہیں یہاں پہ، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ گوبر کو ہی پاتھیاں وغیرہ بنا کے اس کو آگ کے طور پہ، ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ فصلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں زیادہ تر گندم ہوتی ہے، اور چاول کی فصل بڑی ہوتی ہے، اور گاؤں میں جو جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان کو کھیتوں میں سٹالا وغیرہ اور مکئی کی فصل اگا کے چارہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ یہ جی ہندوستان میں مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور آپ یہ دیکھیں ان کا یہ چھوٹا سا قبرستان ہے، یہاں پہ کافی مسلم ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جی اسی طرح کھیت ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ابھی ہم تھوڑی سی سیر کر کے نکل جائیں گے، آگے بند ہے، آگے زیادہ خطرہ ہے۔ اور یہ ہمیں لے کے آئے ہیں، یہ کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام اجمل ہے۔ اجمل ہے، جس نے جانا ہو رہا بھائی اس سے رابطہ کرے۔ بھائی کیا خرچہ آ جاتا ہے؟ بھائی یہ ہندوستان کی سیر کروانے کا کیا خرچہ آ جاتا ہے؟ بس 100 روپے کا پیٹرول ڈلوانا بائک میں اور آ جاؤ۔ جی وہ دیکھیں کھوتا ریڈی، گدا تو کہنا نہیں۔ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। کہ ابھی ہم بارڈر سے ہو کے آئے ہیں، اور ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا لاہور۔ یہاں سے لاہور کا سفر تقریباً
250 किलोमीटर है और हम जाएंगे सीधा वाघा बॉर्डर में। वाघा बॉर्डर में आपको आज शाम 5 बजे परेड होनी है, वो भी दिखाएंगे। परेड में पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ भारत होगा। भारत के लोग वहाँ पे भंगड़े डाल रहे होंगे, इस तरफ पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर ये नारे लगा रहे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे और माहौल बड़ा पुरजोश और सरगर्म होगा। तो ये लें जी व्यूवर्स, बिलाकर हम वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे मशहूर ज़मीनी सरहद है, जो लाहौर से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये वाहिद सरहदी रास्ता है जो दोनों ममालिक के दरमियान मुसाफरों और तजारती सामान की कानूनी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। 1947 में तकसीम हिंद के बाद वाघा बॉर्डर को सरकारी तौर पर एक बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर व्यूवर्स कायम किया गया था। ये वो मुकाम है जहाँ महाजरीन की बड़ी तादाद ने तकसीम के वक्त हिजरत की और कई अलमनाक कहानियाँ जन्म लीं। व्यूवर्स, रोज़ाना यहाँ पे परचम उतारने की तकरीब होती है और तकरीब में पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं के नौजवान शिरकत करते हैं और इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं। ये तकरीब रोज़ाना शाम 5 बजे होती है और इस तकरीब में कौमी जोशो खरोश और हिब्बुल वतनी के नारे, फौजी परेड और तालियों की गूंज देखी जा सकती है। इस तकरीब को देखने के लिए रोज़ाना हज़ारों लोग जमा होते हैं, जिनमें मुल्की व गैर मुल्की सियाह भी शामिल होते हैं। वाघा बॉर्डर दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का अहम रास्ता है। यहाँ से रोज़ाना ट्रकों के ज़रिए सामान की तफसील भी की जाती है। यहाँ से मुसाफिरों के लिए भी एक क्रॉसिंग पॉइंट मौजूद है, जिसके ज़रिए लोग वीज़ा हासिल करके भारत या पाकिस्तान आ जा सकते हैं। वाघा बॉर्डर पर व्यूवर्स सख्त सिक्योरिटी होती है, जहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय BSF हर वक्त चौकस रहती है। इस